नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयेंद्र ज्ञानू है और मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और कटिहार के एक एआरटी सेंटर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करता हूँ। एआरटी सेंटर गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एक सेंटर है, क्लिनिक है, जहाँ पर कि एचआईवी पॉजिटिव जो एचआईवी से ग्रसित लोग हैं उनका इलाज होता है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एचआईवी का टेस्ट कहाँ और कैसे होता है, जिसमें हमने आईसीटीसी के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो जाता है और आईसीटीसी में उसका रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आता है तो फिर आगे उनको क्या करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीटीसी में टेस्टिंग से पहले प्री टेस्ट काउंसलिंग होती है, जिसमें सभी चीज़ बताया जाता है, क्यों टेस्ट हो रहा है, क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है और निगेटिव में क्या होता है। इसके बाद टेस्ट होता है, फिर पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। अगर किसी का एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो अगर किसी का एचआईवी पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो सबसे पहले उसकी काउंसलिंग होती है और बताया जाता है कि ये बीमारी क्या है, कैसे है और इसका आगे का क्या संभावना है। उसके बाद जो सबसे नियरेस्ट एआरटी होता है, यानी एचआईवी ट्रीटमेंट सेंटर, जो कि हर जिले में, लगभग हर जिले में मौजूद है और सभी चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, वहाँ पर उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को रेफ़र किया जाता है। रेफ़र जो है उसमें उनको एक फॉर्म भर के दिया जाता है और अगर कोई आदमी चाहे वो अपने से भी चुनाव कर सकता है कि वो भारत के किस एआरटी सेंटर से अपना इलाज करवाना चाहे, परंतु सबसे बेहतर होता है कि जो सबसे नज़दीक का एआरटी सेंटर हो वहीं से उनका इलाज हो। रेफरल होने के बाद जब वो एआरटी सेंटर पहुंचते हैं तो एआरटी सेंटर पहुंचने के बाद सबसे पहले उनकी एक काउंसलिंग होती है। उसके लिए काउंसलर होता है, जिसमें उनकी काउंसलिंग होती है कि एचआईवी उनको अब जो हो गया है तो आगे का लाइफ कैसे जीना है, उनको दवाई खानी है और ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है, इसका क्या फ़ायदा है। और इसके लिए सबसे पहले उनसे इजाज़त ली जाती है, यानी कंसेंट लिया जाता है एक फॉर्म भर के कि वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। अब ट्रीटमेंट जब शुरू होती है तो ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दो बात बताना चाहूँगा। एक है अच्छी बात और एक है समझने वाली बात। अच्छी बात ये है कि आज के समय में एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो कंट्रोल की जा सकती है। जैसे लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में दवाई खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, उसी तरह एचआईवी में दवाई खा के व्यक्ति स्वस्थ और अपना पूरा जीवन जी सकता है, अपना सारा काम कर सकता है एक नॉर्मल आदमी की तरह। अब समझने की बात यह है कि एचआईवी कभी ठीक नहीं होता है, यह जिंदगी भर चलने वाली दवाई है और एक व्यक्ति को इसके लिए पूरी उम्र भर दवाई खाना है। दवाई खाने से वो एक नॉर्मल, मतलब जो एचआईवी से ग्रसित नहीं है उनकी तरह रह सकता है और पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है और अपना सारा काम भी कर सकता है। बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे अखबार में ऐसा विज्ञापन भी आता है, बहुत बार यूट्यूब में वीडियोज़ भी मिलते हैं जिसमें बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट से एचआईवी को ठीक कर देंगे, एचआईवी निगेटिव कर देंगे। ऐसी कोई भी अभी तक इलाज अवेलेबल नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ एचआईवी वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। कंसेंट लेने के बाद फिर उनका एक बेसलाइन टेस्ट होता है। बेसलाइन टेस्ट में चूँकि हम जानते हैं कि एचआईवी से ग्रसित लोग और भी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस। तो पहले और भी मरीज के साथ और क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं और क्या है, इसके लिए पहले उसका और टेस्ट करके ये पता किया जाता है। जैसे टीबी के लिए टेस्ट किया जाता है, सिफिलिस के लिए किया जाता है, और भी लीवर डिजीज जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सारे बीमारियों के लिए टेस्ट होता है। उनका किडनी, लीवर फंक्शन कैसा है और एक्सरे चेस्ट, ताकि चेस्ट में कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन ताकि कोई ट्यूमर या किसी तरह की ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई संभावना नहीं है, पेट खराब है तो किस तरह का खराब है, ये सारी चीज़ें जांच की जाती हैं और उस जांच के हिसाब से दवाई शुरू किया जाता है। इसमें शुगर की भी जांच होती है, क्योंकि शुगर भी अपने आप में इम्यूनिटी कम करने वाली एक बीमारी है।
अगर किसी व्यक्ति को कोई भी साथ में बीमारी नहीं है, जैसे जिसे हम को इन्फेक्शन कहते हैं, तो फिर उनको सीधा दवाई शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है, जैसे हम मान लेंगे अगर ट्यूबरकुलोसिस है, तो पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग 14 दिन ट्रीटमेंट देते हैं और 14 दिन ट्रीटमेंट के बाद फिर उसका जांच आगे की दवाई HIV के लिए दी जाती है। HIV की दवाई शुरू करने के बाद कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है, जैसे पेट दर्द होना, पेट खराब होना, नींद नहीं आना या उल्टी लगना। ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कुछ दिन लोगों को परेशान करते हैं, लगभग महीने भर, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है। इसमें जांच करने से पहले एक टेस्ट और कराया जाता है, वो है CD4 काउंट, जो कि मुफ्त किया जाता है सेंटर पर ही। CD4 से हम लोग ये पता करते हैं कि उसके शरीर में CD4 सेल कितनी है। CD4 सेल ही वो सेल है जो इम्यूनिटी देता है और उसी की कमी से इम्यूनिटी कम होती है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि उसका CD4 कैसा है। इसके बाद 6 महीने बाद, ट्रीटमेंट देने के 6 महीने बाद फिर उसका वायरल लोड टेस्ट किया जाता है। वायरल लोड मतलब ब्लड में वायरस की कितनी मात्रा है। सॉरी, ब्लड में वायरस की मात्रा हम लोग 6 महीने बाद चेक करते हैं, जो कि हमारा टारगेट होता है 1000 कॉपी पर ml से नीचे रहे, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को वो दवाई काम कर रही है। समझने वाली बात यह है कि बहुत बार उस टेस्ट में TND भी आता है। TND का मतलब टारगेट नॉट डिटेक्टेड, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर में वायरस खत्म हो गया और वो ठीक हो गया, यानी उसे HIV नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो मशीन है वो सबसे कम जो वायरस की मात्रा चेक कर सकता है, अब उसके शरीर में उससे भी कम वायरस है, यानी वो स्वस्थ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी दवाई बंद होगी, दवाई जिंदगी भर चलना है। ये सब बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि HIV ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से ट्रीटमेंट शुरू होता है। बीच बीच में वायरल लोड टेस्टिंग से ये पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में वायरस में वो दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। कुछ लोगों को ये दवाई काम नहीं भी करती, तो फिर उनका सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी होता है और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट भी होता है। सेकेंड लाइन में HIV के लिए अलग दवाई होती है, थर्ड लाइन में HIV के लिए अलग दवाई होती है। इन दवाइयों के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये हो गया सारा ट्रीटमेंट के बारे में बात। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट को हम एक BP और शुगर की तरह हमेशा के लिए ट्रीट कर सकते हैं और व्यक्ति स्वस्थ और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अब मेरे पास एक सवाल आप लोगों के लिए है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव महिला है, तो उसके बच्चे क्या HIV पॉजिटिव ही होंगे जो जन्म लेने वाले हैं, या वो निगेटिव भी रह सकते हैं? अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक प्रेग्नेंट महिला जो HIV पॉजिटिव है, उसके बच्चे क्या HIV पॉजिटिव ही जन्म लेंगे या निगेटिव भी जन्म लेंगे।